परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्मा हो, आप सबको नमस्कार। प्यारे देशवासियों, हम उस परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं, उस परमात्मा के पुत्र हैं और उस परमात्मा से हम शक्ति लेकर संसार में चल रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रंग लड़ियाँ मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर लेकिन इसके पीछे, सब करने के पीछे हमें नहीं पता कि कर तो हम रहे हैं। हम सोचते कि हम कर रहे हैं, हमारा मन सोचता कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम मज़े कर रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कृपा जो है ये परमात्मा की है। ये सारे जो हमारे संसार का काम है, संसार की ऐशो इशरत है, संसार की जो माया, संसार का जो कुछ दिख रहा है, ये सब हमारे पर परमात्मा की कृपा है। हमारे जैसे गरीब है जो बेचारे रोड के ऊपर बैठे हैं, कईयों के पाँव नहीं है, कईयों के हाथ नहीं है, कईयों के आँख नहीं होती है, ऐसे दुखी भी है और सुखी भी है। ये सारे हम देख रहे हैं। ये चहल पहल है संसार में लगी हुई। इस चहल पहल के पीछे जो कुछ भी है ये सारी परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की दया है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा का हमारे ऊपर प्यार है। जैसे एक पिता कितना भी कष्ट उठाकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, ऐसे ही माता जो है अपने बच्चे को पालती है। हमें लगता है कि माता हमें पालती है, हमें लगता है कि हमें पिता पालता है, हमें लगता है कि हमें बहन भाई प्यार करते हैं, हमें लगता है कि हम संसार के अंदर दूसरे को प्यार करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस सब के पीछे परमात्मा की शक्ति जो है हमारे से करा रही है, वो हमारे से काम ले रही है। हम एक सिर्फ कारण है, कारण आगे एक जैसे पुर्जा होता है, पुर्जे के पीछे बिजली का काम होता है। जैसे पंखा उसको बिजली चलाती है, हीटर है उसको बिजली गर्म करती है, फ्रिज है उसको बिजली ठंडा करती है। उसका मेन कारण है करंट, मेन उसकी शक्ति है करंट। इसी तरह हमारे अंदर जो है ये परमात्मा की कृपा है। इस करके हमें उस परमात्मा की, आज मैंने शब्द पढ़ना है गुरबाणी का, उसमें परमात्मा की कृपा के बारे ही बताया हुआ है। जैसे हम शरीर है हमारा, इस शरीर के अंदर हमारे अंदर प्राण चलते हैं, जिसको लोग प्राणायाम भी करते हैं। प्राण का मतलब है श्वास, सा कहते हैं पंजाबी में सा, और हिंदी में श्वास बोलते हैं। तो हमारे अंदर जो श्वास चलते हैं ये उस परमात्मा की बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा है। तो उसका हमने शुक्रिया अदा करने के लिए ये शब्द पढ़ना है और मैंने बोलना है। आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको अर्थ करने की कोशिश करूँगा। ये वाणी जो है पाँचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है, जो कि एक बहुत बड़े महान पाँचवें गुरु हुए हैं, महान संत हुए हैं, महान जो है अवतार भी हुए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने ये गुरबाणी इकट्ठी की है। गुरबाणी को इकट्ठा करके आदि ग्रंथ की रचना करी जो है ये इन्होंने ही की है। तो इस करके इनकी बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने हमारे कलयुगी जीवों के लिए, संसार के उद्धार के लिए ये गुरु ग्रंथ साहब की जो आदि ग्रंथ जो हमारे लिए तैयार किया है, दिया है। ये हमने, इससे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। ये संसार के जो जितने भी काम है, ये वाणी सारी मंत्र है। इसको बस सिर्फ समझना होता है, जानना होता है, इसका जाप करना। इसके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। तो मैं बोलता हूँ, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। नमस्कार दंडोत बंदना, नमस्कार दंडोत बंदना।
अनक बार जाऊं बारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। बोल रहे हैं कि हे प्रभु जी, तू ही मेरे प्राणों का आधार है, तू ही मुझे प्राण देने वाला है, जिससे मैं चलता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ, मौज करता हूँ, आनंद करता हूँ। इसके पीछे हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे सच्चे ईश्वर, हे मेरे सच्चे प्रभु, ये तेरी कृपा से मैं श्वास ले रहा हूँ। तेरे को मैं नमस्कार करता हूँ, दंडौत वंदना भी करता हूँ। हे परमात्मा, मैं बार बार अनक बार जाऊँ बारे। मैं तेरी शक्ति के ऊपर, मैं तेरे प्यार के ऊपर, मैं तेरी कृपा के ऊपर बार बार जो है कुर्बान जाता हूँ। अपने आप को मैं कुर्बान करता हूँ। हे परमात्मा, इस मुख से मैं, इस जीवा से तेरा क्या गुणगान गा सकता हूँ। रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे। उठते भी, बैठते भी, सोते भी, जागते भी, उसको हमेशा ही ये मन को संबोधन करके किया हुआ कि ऐ जीव, इसे अपने मन को बोलो कि उठते और बैठते, सोते, जागते उस प्रभु को हमेशा ही चेते रखना है, ख्याल रखना है, उसकी तरफ सुरती रखनी है, हाथ पांव से काम करना है और उसकी तरफ ही अपना ध्यान रखना है। क्योंकि उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे। सुख दुख इस मन की बिरथा, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण उदारे। जो सुख है और दुख है एक अवस्था है, ये उसी की दी हुई होती है, हमारे कर्मों का ही हिसाब से ये सुख और दुख मिलते हैं। जैसे हम गर्म चीज़ को हाथ लगा दें दुख लगेगा, ठंडी शांत चीज़ को हाथ लगाएं सुख लगेगा। हाथ हमने ही लगाया है, मर्जी हमारी चली है, लेकिन दुख भी जब हम अपनी मर्जी करेंगे, अपनी मर्जी से कोई काम करेंगे, अपने मन की मर्जी से काम करेंगे, उसके अंदर से सुख और दुख दोनों किस्म की चीज़ें निकलेगी। इस करके महापुरुष कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागते मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की बिरथा। हे परमात्मा, ये जो सुख और दुख की मन की जो मेरे की बिरथा है, जो मेरे की मन की हालात है, ये भी मैं तेरे को सुपुर्द करता हूँ। तुझ ही आगे है, तू ही इसके बारे में तू ही जान सकता है, हम जान नहीं सकते। मैं ये फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सुख और दुख के बारे में भी जान नहीं सकते हैं, ये भी उसी के हवाले कर दे। महाराज, सुख दिया तो भी तैने दिया, दुख दिया तो भी तैने दिया, ये सब सुख और दुख ये सब ये मेरे कर्मों का फल है और तेरी कृपा है। सुख में भी महापुरुष कहते हैं कि सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई। अगर हम दुख में सिमरन करें तो सुख ही सुख रहेगा, दुख नहीं आएगा। ये भी सब हमारे कर्मों का ही फल होता है, सुख और दुख। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही मेरे परवारे। प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। हे परमात्मा, तू मेरी ओट है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी बुद्धि है। हम कहते हैं कि मेरी बुद्धि ने यह काम किया, मैं बहुत जानकार हूँ। नहीं, महापुरुष कहते हैं, श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हे परमात्मा तू ही मेरी ओट है, तू मेरा आसरा है, तू मेरा सहारा है। तो और बल, जो मेरी बल है, मेरी शक्ति है, कई कहते हैं मेरे अंदर बहुत बल है, ये बल भी उसी का, गुरु का, परमात्मा का दिया हुआ है। तो बुद्ध, जो बुद्धि है, हमारी अकल है, ये अगर नहीं काम करेगी तो समझ लो, अगर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगी, ठीक ढंग से नहीं करेगी। इस करके ये बुद्धि और धन
ये धन भी जो है उसकी कृपा से इंसान को मिलता है। जो कोई कहे अमीर बन जाना, ऐसे नहीं अमीर बनेगा, उसके ऊपर भी उसकी अति कृपा होती है जब इंसान को धन मिलता है। तो इस करिए सब तुम ही मेरे परिवार है। हे परमात्मा, तू मेरा परिवार भी तू ही है। ये जो बच्चे हैं इनमें सब में तू है, इस करके तू ही परिवार है, परिवार के रूप में भी तू मेरा है। इतने सपुर्द हो जाना है हमने प्रभु के कि हे परमात्मा, तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही मेरे परिवार है। हे परमात्मा, तू ही मेरा परिवार है। मैं तेरे परिवार का सदस्य हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ। जो तुम करो सोई पल हम रे, जो तुम करो सोई पल हम रे। हे परमात्मा, जो तू करेगा वो मेरे भले के लिए करेगा, वही भला है जो तू करेगा। बात यह है कि कोई इंसान गया किसी संत के पास, महापुरुष के पास, कि महाराज ये कभी दुख आ जाता, कभी सुख आ जाता, कभी रोग आ जाते हैं, कभी परिवार बीमार हो जाता, कभी ये सारा कुछ बदलता रहता है। हम बड़े परेशान रहते हैं, ये परेशानी हमें बहुत तंग करती है। कभी फसल नहीं होती है, कभी जो है हुई ख़राब हो जाती है। तो जो गुरु थे, महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि हमें इससे कैसे सुख मिल सकता है, इस हालात में कैसे शांति मिले। कहते ये बात तो थोड़ी सी है शांति की, आपके समझने की बात है। परमात्मा जहाँ हम लोगों को रखना चाहता है वहाँ हम रहना नहीं चाहते। जैसे वो रखता है उसी रजा में रहो, जिस रजा में रखे राम तिसी रजा में रहिए, उसी रजा में रहो जहाँ वो रखता है हमें। जैसा भी रखना चाहता है वो वैसे ही रखता है हमें, और हमें फिर किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत समय भी निकल जाता है, जैसे रात है, रात का अंधेरा आता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, फिर दिन आता है, दिन रात में बदल जाता है। दुख और सुख संसार की एक प्रकृति है, ये चलते रहते हैं। पर जो परमात्मा की शरण में रहता है, क्योंकि जो बच्चा अपने पिता की गोद में रहेगा वो ठीक रहेगा, उसको कोई कष्ट नहीं रहेगा, उसको कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि पिता की शरण में है। इसी तरह हमें भी उस परम पिता परमात्मा की शरण में रहना चाहिए, उसकी शरण में हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। जो तुम करो सोई पल हमरे। हमने अपने मन में ये सोचना कि हे परमात्मा, जो तू करता है मेरे भले के लिए ही करता है। एक दफ़ा कोई महात्मा बैठा था, कुल्ली के अंदर भजन कर रहा था, जो खड़ की कुल्ली होती है, और वो कई बंदे कहने लगे, बारिश आ गई, धूल हवा चलने के बाद भी क्या हुआ कि वो जो कुल्ली है उसकी उड़ गई, थोड़ी सी रह गई। तो वो बंदे कहते हैं, आप महाराज भगवान का नाम लेते हो, भगवान करते हो, आपको भगवान ने देखो कितना दुख दिया, आपकी कुल्ली उड़ा दी। क्या नहीं, भगवान ने मेरे को कोई दुख नहीं दिया। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वो मेरी कुल्ली बिल्कुल ठीक है, वहाँ से नहीं ये उड़ी, मेरे ऊपर बिल्कुल उसकी छत्र छाया, कोई बारिश नहीं पड़ी, उड़ गई। बाकी फालतू उड़ गई, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है, वो फिर टाइम आएगा तो बन भी जाएगी। इस करके जो प्रभु के प्यारे हैं वो कहते हैं, जो तू करता है वही हमारे भले के लिए करता है। पेख नानक सुख चरनारे, कि उसको देखते देखते हमने उसके चरणों के बीच में से ही, ऐसी हालात के बीच में, ऐसे दुखों के कष्टों के बीच में भी हमने परमात्मा को भूलना नहीं है, और उसके चरणों में अपना ध्यान लगा कर रखना है। तो इस करके महापुरुष कहते हैं, प्रभु जी तुम मेरे प्राण आधारे। तो थोड़ा सा जो मैंने शब्द का अर्थ किया है, हो सकता है क्योंकि गुरबाणी है तो बड़े महापुरुषों की लिखी हुई चीज़ें जो है उन्होंने बोली हुई है, उनके जो अंतर से जागृत संसार के लिए निकली है, संसार के भले के लिए ही निकली है। इस करके जितनी भी हमें समझ में आए, कोई किसी महापुरुष की सारी बात नहीं समझ में आती, थोड़ी सी भी आ जाए उससे भी हमारा भला हो जाएगा। धीरे धीरे चलने की कोशिश करो, चल पड़ेंगे। धन हे परमपिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबका भला हो, और आपको सबको फिर दोबारा नमस्कार।